जय श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, जो इटली में हुआ, वही सब कुछ एक बार फिर से हमारे भारतवर्ष में भी आखिरकार हो ही गया। जिस चीज़ की आशंका थी, जिस चीज़ का षड्यंत्र रचा जा रहा था, वास्तव में वो घटना घटी ही गई। लेह लद्दाख, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर वहाँ पर और सेंसिटिव जोन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या किसी को पता था अचानक वहाँ पर हिंसा भड़केगी और वो भी इतनी ज़्यादा कि कुछ एक की मौत हो जाएगी और कई घायल भी हो जाएंगे। जला दी गई वहाँ पर हिंसा की वो अग्नि जिसे कंट्रोल बहुत मुश्किल से किया गया। क्या ये प्री प्लान्ड षड्यंत्र था? क्या ये प्री प्लान्ड साजिश किसी के कहने पर की गई? क्या जानबूझकर हमारे देश की सरकार को अनस्टेबल करने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है? क्या जानबूझकर विश्व में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश जो है वो वास्तव में सही तरीके से शासन कार्य वहाँ पर नहीं चल पा रहा है, मोदी सरकार फेल हो गई है? क्या वास्तव में ये पॉलिटिकल कोई एजेंडा है जिसे चलाया जा रहा है, जानबूझकर किसी को भड़काया जा रहा है, या ये ग्रहों का खेल है? वास्तव में इस चीज़ का फैक्ट क्या है? अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जो कुछ नेपाल में हुआ उससे थोड़ा सा कम लेकिन हुआ। ऐसी हिंसा हुई लेह में जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। अचानक से जो भड़की हिंसा, अंदाज़ा भी नहीं था किसी को वो विकराल रूप धारण कर लेगी। क्या केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा इसे कहा जाना चाहिए, या फिर जानबूझकर इसे सड़कों पर लाया गया ताकि अधिकारों की रक्षा हो सके, जस्टिस मिल सके? तो क्या जस्टिस पाने के लिए हिंसा करना भी ज़रूरी होता है? क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर तोड़ फोड़ और आगजनी के माध्यम से हम सरकार को झुका सकते हैं? दरअसल ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ, कहा जा रहा है जैसा कि मोदी सरकार से डिमांड की गई कि लेह को पूरी तरह से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसलिए ये हिंसा हुई। लेकिन लेह लद्दाख में ये हिंसा होना, ये आने वाले समय के लिए हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारे देश के खिलाफ वैसे भी बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। कुछ हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और बाहर बैठे दुश्मन चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, कई ऐसे देश हैं जो हमारे देश की प्रगति से चल रहे हैं। वास्तव में एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखना जन जेड को, क्या ये वास्तव में उसका ये असर है, या फिर सोनम वांगचुक ने जो अपना फास्टिंग की 15 दिनों के लिए, वो वहाँ पर जो बैठे, क्या उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली गई? अभी ये जांच का विषय है, चल रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, ग्रहों का खेल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तीन योग, विनाशकारी योग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक समसप्तक योग, दूसरा है अंगारक योग जो 23 सितंबर से बना। वो अंगारक योग क्यों बना? क्योंकि राहु के नक्षत्र में मंगल देव का प्रवेश, जो कि स्वाति नक्षत्र है, और ये 13 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके पहले राहु देव ने गुरु चांडाल योग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 21 सितंबर को उन्होंने भी, राहु देव ने प्रवेश कर लिया जुपिटर के नक्षत्र में। तो ये समय ग्रहों का खेल चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में कुछ और दंगे भड़काए जाएंगे जानबूझकर हमारे देश को अस्थिर करने के लिए। दो वर्ग, दो धर्म के लोग आमने सामने होंगे। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है। एक ने कह दिया आई लव मोहम्मद, दूसरे ने जवाब देते हुए कह दिया आई लव महाकाल, आई लव महादेव। अब ये जो धार्मिक हिंसा बढ़ रही है, ये धीरे धीरे आगे चलकर और विकराल रूप धारण करेगी। हालांकि इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
जो मौलाना हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो इसे अच्छा नहीं मान रहे हैं। सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग अपने देश में दंगे फैलाना चाहते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये समय ही कुछ ऐसा है, ये साल जाते जाते बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो सामने लाकर खड़ी कर देने वाला है। अभी सितंबर महीने का एंड होने से पहले देखते जाइए किस प्रकार समय का विनाशकारी कालखंड और ना जाने कितने विषैले कांड लेकर सबके सामने आ रहा है। कहीं पर धार्मिक गुरु धर्म के नाम पर लड़कियों से अश्लील बातें करते हैं और उनका खुफिया कमरा भी है जहाँ पर कि आश्रम चल रहा है। क्या वहाँ पर ये कुकृत्य होना चाहिए? अब वो खुद भाग खड़े हुए हैं। जब आपने सनातनी चोला धारण कर लिया, जब आपने माथे पर तिलक लगा लिया, आप धार्मिक गुरु बन गए, फिर आपने अधर्म का रास्ता क्यों पकड़ा? अतिचारी गुरु इस समय और वक्रीय शनि इस समय किसी ऐसे को नहीं छोड़ेंगे जो कि धर्म का सहारा लेकर वास्तव में अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। पापियों का हिसाब किताब होने वाला है और हो भी रहा है। कल की अवतार अपने लेवल पर और अपनी कल की स्टाइल में ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी को दिख रहा है और किसी को नहीं दिखलाई पड़ रहा है। आने वाला समय धार्मिक उन्माद, धार्मिक आंदोलन, आध्यात्म के नाम पर बिगड़ैल बोल, प्राकृतिक आपदाएं, हिंसा और आगजनी, इन सभी को दर्शा रहा है। ये सितंबर ही नहीं, आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भारी कोहराम मचेगा। चाहे वो हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे देश का मनमुटाव हो, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, जो 26 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है कि होने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में स्टार्ट हो गई है और मंगल देव का और जाना स्वाति नक्षत्र में राहु के, ये भी एक बहुत विनाशकारी संकेत है। तो ये समय समसप्तक योग एवं अंगारक योग एवं शनि और मंगल की भीषण टक्कर, शनि और सूर्य की भीषण टक्कर, ये किसी भी एंगल से, और षडाष्टक योग भी बना हुआ है, ये विनाशकारी योग दिखला रहे हैं कि भारत युद्ध के मैदान में न सिर्फ उतरेगा बल्कि दुश्मनों को मज़ा भी चखाएगा। तो हमारा देश अस्थिर होने की कगार पर कभी नहीं पहुंचेगा। समय रहते उसे संभाल लिया जाएगा। लेकिन अशांति चारों ओर, द्वेष, हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा ही नहीं बल्कि धार्मिक उन्माद और दंगे आने वाले समय में भी बहुत ग्रैंड लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। तैयारी बहुत ज़ोरदार, पत्थर भी चलेंगे, लात घुसे भी चलेंगे, हमले भी होंगे, तलवारें भी निकलेंगी। ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन पूरे विश्व में हो गई है। 5 देश नागासा वो तूफान जिसके चपेट में आ गए, और वो 5 देश जो इसकी चपेट में आ गए, पहले कभी उन्होंने इस तरह का साइक्लोन नहीं देखा था। कहा जा रहा है इस साल का ये सबसे भयंकर तूफान। तो तूफान तो पूरे विश्व में मचा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही धर्म के नाम पर जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो खिलवाड़ भारी पड़ेगा उन पर। धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश करेंगे, धार्मिक तनाव जो देने की कोशिश करेंगे, हमारे देश में जो अस्थिरता फैलाएंगे, उनका फिर अलग स्टाइल में इलाज किया जाएगा, लेकिन इलाज होगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।